Hello dear students, welcome you all in my class. In today's class, we will read the second chapter of Vistas and the chapter name is The Tiger King, written by Kalki. The Tiger King is a story that shows the general attitude of human beings towards wild animals. The Maharaja of Pratibandpuram killed 99 tigers. The 100th tiger fainted when the Maharaja shot the bullet. Thus, he escaped death from the hands of the Maharaja, though he was killed afterwards by hunters. टाइगर किंग एक बहुत ही रोचक कथा है। इसमें मानव समाज की निहित कमजोरियों व अंतर्विरोधों पर करारा व्यंग है। इस कहानी में अंधविश्वासों पर चोट की गई है और यह भी बताया गया है कि कैसे सत्ता के शीर्ष पर विराजमान लोग किस कदर संवेदनहीन, सनक से भरे हुए, विवेकहीन और चापलूसी पसंद होते हैं। सत्ताधारियों के अहंकारपूर्ण व अविवेकपूर्ण निर्णयों पर प्रहार किया गया है। पशुओं के प्रति मनुष्यों, खास तौर पर सत्ताधीशों द्वारा बढ़ती गई क्रूरताओं को प्रदर्शित किया गया है। कहानी में यह भी संदेश है कि घटनाओं के प्रति असावधानी, अविवेक व अंधविश्वासों से भरा रवैया घातक हो सकता है। और कहानी के अंत में जिस प्रकार डॉक्टर कहते हैं कि टाइगर किंग का हाथ सफलतापूर्वक अलग कर उनकी सफल चिकित्सा कर दी गई है, परंतु वह स्वर्ग से धर गए हैं, यह भी एक तरीके का व्यंग है और इस पेशे की संवेदनहीनता पर भी बहुत बड़ा करारा कटाक्ष है। दिस स्टोरी इज डिवाइडेड into 5 parts and I will explain the first part in this lecture and you will be able to get an answer of the first question of your lesson. Who is the Tiger King? Tiger King कौन है? Why does he get that name? उसका यह नाम कैसे पड़ता है? The Maharaja of Pratibandpuram is the hero of this story. Who is the hero of this story? Maharaja of Pratibandpuram. Pratibandpuram is a name of a place. He may be identified as His Highness Jamidar General Khilidar Major Sata Vyagra Samhari Maharajaadhiraj Vishwabhuvana Samrat Sir Jilani Jangjang Bahadur MAD ACTC or CRCK. But this name is often shortened to the Tiger King. महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम को महाराज जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सता व्याघ्र संहारी 100 बाघों को मारने वाला महाराजाधिराज विश्वभुवना सम्राट पूरे विश्व का सम्राट सर जिलानी जंगजंग बहादुर MAD ACTC और CRCK के नामों से पहचाना जाता है, लेकिन बाद में यह नाम छोटा कर दिया गया और टाइगर किंग के नाम से उनको लोग जानने लगे। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King. मैं यहाँ आपको यह बताने आया हूँ कि उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. और एक strategic withdrawal में अपनी बात को अंत करने के लिए आगे बढ़ने का दावा प्रस्तुत करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। Strategic withdrawal means coming back from long-term military advantages. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. यहाँ तक कि स्टुका बॉम्बर की धमकी भी मुझे मेरे राह से हटा नहीं सकती, मुझे मेरे डिटर्मिनेशन से पीछे नहीं कर सकती। स्टुका बॉम्बर इज एन एयरक्राफ्ट which was used in Second World War. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. अगर स्टुका चाहे तो वह मेरी कहानी से जल्दी वापस जा सकता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. कहानी के शुरुआत में ही टाइगर किंग के बारे में जुड़ी अति महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना बहुत ज़रूरी है। Imperative means necessary, vital means essential. Everyone who reads of him, जो कोई भी उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेगा, will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. वह व्यक्ति, वह रीडर ऐसे अदम्य साहस वाले व्यक्ति से
आमने सामने मिलने की एक स्वाभाविक इच्छा रखेगा। इनडोमिटेबल मीन्स इम्पॉसिबल टू डिफीट, इनडोमिटेबल करेज अदम्य साहस, बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन उसकी इस इच्छा के पूरे होने का चांस नहीं है। एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, जिस प्रकार से भरत ने राम को अपने पिता दशरथ के स्वर्ग जाने की बात वन में जाके उनको बताई थी जब राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर, टाइगर किंग भी सारे जीवधारियों के अंतिम निवास स्थान पे चले गए हैं। फाइनल अबोर्ड मीन्स अंतिम पड़ाव, परम धाम को प्राप्त हो गए हैं। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में कहें तो द टाइगर किंग इज डेड, टाइगर किंग अब नहीं रहे। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनकॉमन इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी। टाइगर किंग के जो मरने का मैटर है वह बिल्कुल असाधारण रुचि का विषय है। कोई भी उसमें रुचि ले सकता है कि उनकी जो डेथ का मैनर था वो कैसा था। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। नरेटर बताते हैं कि इस बात का खुलासा भी कहानी के अंत में ही होगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज मीन्स डेथ, उनकी डेथ का, उनके डिमाइज का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो ये था दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न, जैसे ही टाइगर किंग पैदा हुए, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन ये टाइगर किंग को मरना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भी बताया कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है यह योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरोज़ का हीरो होगा और चैम्पियंस का चैम्पियन होगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होंठ काटे, एंड स्वैलोड हार्ड, स्वैलोड हार्ड गल्प्ड सम रॉन्ग वर्ड्स, कुछ गलत कहने वाले थे उसको गटक लिया। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उनको अपनी बात को जारी रखने के लिए कंपेल किया गया, फोर्स किया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने यह बात कही। दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यह एक सीक्रेट है, बहुत ही रहस्य की बात है, इसको किसी भी कीमत में रिवील, उद्घाटित नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमको बोलने के लिए मजबूर किया गया है। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, यह बच्चा जिस ग्रह में पैदा हुआ है, जिस घड़ी में पैदा हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन इसकी मृत्यु अवश्य होगी। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने अपनी बात कही वहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंगजंग बहादुर, अभी अभी पैदा हुए 10 दिन के बच्चे जिलानी जंगजंग बहादुर के मुंह से बड़े एस्टोनिशिंग फ्रेज निकले, एस्टोनिशिंग मीन्स सरप्राइजिंग शब्द निकले, और उन्होंने बोला, ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफिकेशन, वहाँ पर जितने लोग खड़े थे वह आश्चर्य में हक्के बक्के रह गए। ट्रांसफिक्स्ड मीन्स स्टन्ड एंड स्टूपिफिकेशन मीन्स सरप्राइज। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वे सब एक दूसरे को बड़े गौर से देखने लगे और अपनी पलकें झपकाने लगे। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये शब्द किसने बोले। ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, हे बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं, मैं ही था, ये जो शब्द बोले यह मैंने बोले, मैं हूँ यह। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, जब उस बच्चे ने बोला कि मैंने कहे हैं यह शब्द, तो अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। सबको समझ में आ गया कि ये जो बोला यह बच्चे ने बोला। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago, इतना छोटा सा शिशु जो अभी 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था। हु हैड इनिशिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, इनिशिएटेड मीन्स प्रोनाउंस, इसने इन शब्दों को इतना क्लियरली बोला, इतना अच्छे तरीके से बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स निकाले और इस बच्चे को बड़ी इंटेंटली, बड़ी पर्पसली निहारने लगे। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई,
जो भी व्यक्ति पैदा हुए हैं इस संसार में, एक दिन तो उनको मरना होगा। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट। इस बात को जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। इस बात में कोई समझदारी होगी यदि आप हमको ये बताएं कि मरने वाले का तरीका कैसे होगा, कि जो मरेगा वो कैसे मरेगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस। ये रॉयल इन्फेंट, ये राजसी शिशु, राज परिवार में जन्म लेने वाला ये बच्चा बड़ी स्क्विकी वॉइस में, बड़ी लाउड वॉइस में इन शब्दों को बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। बड़े आश्चर्य में चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अपनी नाक में उंगली रखी। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच। इतना छोटा सा 10 दिन का बच्चा बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है और बात करता है। नॉट ओनली दैट, केवल इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। यह बड़े समझदारी से भरे हुए सवाल भी पूछता है। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स डिफ़िकल्ट टू बिलीव, अविश्वसनीय है यह बात। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट। यह बात बिल्कुल वैसी है जिस प्रकार वॉर ऑफिस में फैक्ट्स की तुलना में बुलेटिन रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि यह जो प्रिंस है यह बुल आवर में, वृष राशि में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज। और बुल और टाइगर जो होते हैं एक दूसरे के शत्रु होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। उन्होंने बताया इसीलिए इस राजकुमार की मृत्यु टाइगर से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। नरेटर हमसे बोलते हैं कि आप लोगों ने सोचा होगा कि जब जंगजंग बहादुर ने अपनी मृत्यु के बारे में सुना, एस्ट्रोलॉजर ने जब बोला कि आपकी मृत्यु टाइगर से होगी, तब आपको लग रहा होगा कि जंगजंग बहादुर डर के मारे कांप गए होंगे। क्वैक मीन्स ट्रेम्बल। दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, वह बिल्कुल भी नहीं डरे। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जैसे एस्ट्रोलॉजर ने यह बात कही, उन्होंने अपनी मृत्यु के बारे में सुना। द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल। क्राउन प्रिंस बड़ी जोर से गुर्राए। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और उनके होंठों से टेरिफाइंग मीन्स फ्राइटनिंग, डरा देने वाले शब्द निकले। और उन्होंने बोला, लेट टाइगर्स बिवेयर। टाइगर्स सावधान हो जाइए। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम में यह डिस्क्रिप्शन, यह वर्णन केवल अफवाह फैलाने वाला है। बट विथ हिंडसाइट, बाद में नज़र डालने पर, हिंडसाइट मीन्स बाद में देखने पर, लेकिन बाद में देखने पर इस कहानी को जब हमने बाद में देखा, वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस बात में थोड़ी सी सच्चाई भी थी। वह सच्चाई क्या थी, इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में सेकंड पार्ट में पढ़ाऊँगी।